धाम को गया। बड़ा भाग्यवान गिरिधराज। आगे क्रियाकर्म करने के बाद भगवान शबरी के आश्रम की तरफ बढ़े हैं। शबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जिए भाई। शबरी के द्वार पर भगवान पहुंचते हैं। शबरी मतंग ऋषि के आश्रम में रहती थी। शबरी भीलनी जात की एक कन्या थी। उसका विवाह होने वाला था। भीलनी का विवाह होने वाला था। उसके विवाह में बारात आने वाली थी, तो बारातियों के स्वागत के लिए कई हजार भेड़ बकरियों को एकत्रित किया गया था कि उसको काट करके और उसका भोजन बनेगा और वही बारातियों को खिलाया जाएगा। ऐसा भीलनी ने देखा, शबरी ने देखा कि इतने निरीह जीवों की हत्या हो जाएगी मेरे विवाह के कारण, तो ऐसा विवाह करने से क्या फायदा जो इतने जीवों की हत्या हो जाए। तो रात में ही वो घर छोड़ करके चली गई। मतंग ऋषि के आश्रम में छिप छिपा कर रहती थी। ऋषि लोग जब गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते थे तो वो ऋषि मुनियों का कुटिया था, उसे साफ सफाई कर देती थी और फूल पत्ती तुलसी पत्र ला के तोड़ के वहाँ सुसज्जित करके रख देती थी और फिर एक पेड़ पे चढ़ जाती थी, वही छिपके रहती थी। जवान स्त्री थी। संत महापुरुषों का किसी का निगाह वहाँ नहीं जाता था, लेकिन जब स्नान करके आते थे तो कुटिया बहुत साफ सुथरा फूल पत्ती से सुसज्जित देख करके बड़े प्रसन्न होते थे। लेकिन सोचते थे कि आखिर ये करता कौन है, ये साफ सफाई कौन करता है। तो उस पर पहरा लगा दिए ये सफाई कौन करता है। तो सेवकों ने एक दिन पकड़ लिया शबरी को। शबरी साफ सुथरा कर रही थी, पकड़ लिया। बड़े महाराज के पास लेके गए। देख रही हम पी देख मतंग ऋषि कुल सर्वदेव के पास गए। उन्होंने देखा कि लड़की गायब है। आदि तो कुछ ऋषियों ने विरोध किया कि इस कुटिया के इस आश्रम के पास कोई स्त्री नहीं रहेगी, इसे तुरंत यहाँ से भगाया जाए। मतंग ऋषि ने कहा कि नहीं, यह यही रहेगी। जिन्हें इससे आपत्ति है वो अपना दूसरा आश्रम देगी, अपना दूसरे जगह कुटिया बना ले। ये मेरी पुत्री है और ये यही रहेगी। अपने पुत्री के समान इसको शबरी को रख लिए। शबरी बहुत सेवा की मतंग ऋषि, उस कुटिया की देखभाल की। मतंग ऋषि जब शरीर का त्याग करने लगे तो उस समय शबरी से कहे, हे शबरी, तूने मेरी बहुत सेवा की, बहुत भक्ति किया है। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं, तुम्हें राम जी का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन तुम्हें होगा। तुम्हें दर्शन देने के लिए उन्हें स्वयं आना पड़ेगा। आज वह समय आ गया। वह शबरी जब देख रही है कि शबरी की कुटिया में भगवान आ गए हैं। हरिओम। सतपाल, सतपाल जी आवाज को सुन रहे हो? सत्तार श्याम सुंदर भाई सबरी पर चरण पटाई। प्रेम मगन मुख बचन नया, पुनि पुनि पाद रोज सिर Oh
आई कम हो गई बा कम कर दिया है भजन गाइए शिवरी ए प्रिंस भजन हो जाए इनका इसको बढ़ाओ भजन गाते हैं चलो ठीक है, भजन गा एक मिनट। शिवरी का नित्य का कर्म था, नित्य मार्ग को साफ करती, फूलों से उसको सजा देती और भगवान को भोग लगाने के लिए सुंदर सुंदर फल नित्य तोड़ करके डलिया में सजा के रखती थी कि आज भगवान आएंगे, आज भगवान आएंगे, आज भगवान आएंगे। और कहा है तू हॉपलेस कर उसका कार तो बढ़ौले रहो हमार बढ़े तबे अच्छा लगी। लेकिन उसने अपने निश्चय और अपने विश्वास को नहीं तोड़ा। ताई के महान जी को सतपाल कहाँ किया, लेकिन उसका विश्वास नहीं थका, उसको उसके हृदय में अटल विश्वास था। बढ़िया बेइज्जती नहीं होगा चाहिए। मतंग ऋषि ने जो कहा है भगवान उसे अवश्य पूरा करेंगे, भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। आइए हमारे नागेंद्र भाई कुछ सुनाते जाओगे।